बाकी पहले तो सेव थी कोई नहीं सवेरे वाली जो लेक्चर दे दूं नहीं है बड़ा बड़ा लेक्चर है इन्हें से कम तो कम भी हफ्ता तो लेसन यार नेट चलाओ यार कोई अच्छा जी पक्के याद मेरे फेस से करो कि ये रू लाई खड़े करे थोड़ा जिहा यार थोड़ा ज्यादा बस पासवर्ड के मेरा 0300 पूरा 4416 एंड दूंगा अब ये देखें अगर हम इसी मूव को देख लेते हैं इम्पल्स लगी हुई है करेक्टिव हो रही है जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा हम इसको बाय नहीं करेंगे उसकी वजह ये है कि ये जो है ट्रेंड जो है इसका बाय का है ठीक है पक्का थोड़ा कर दे ये है हमारे पास मार्केट ठीक है हम देखेंगे कि मार्केट के कहाँ कहाँ पे जो है ये टचेज़ हैं यहाँ पे हमारी मेजर ट्रेंड लाइन है जब ये ब्रेक होगी समझ लें हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा मार्केट यहाँ पे आएगी यहाँ पे दोबारा ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगी रिटेस्ट करने के बाद जो है ये डाउन अब मार्केट में हम देख रहे थे कि जब एक हमारे पास जो है तो बड़ा बड़ा मैसेज किया पता नहीं आज मेरे हस्बैंड ने तेरा पैके लिए आए थे वो तो सिग्नल ना देना पिया मारिया दी पूरा इन्ना घर चला तो सिग्नल ले अब ये देखें ये हमारे पास यूरो यूएसडी है ठीक है यूरो यूएसडी में हमारा एनालिसिस बाय का है क्यों बाय है क्योंकि ये हमारे पास नेकलाइन थी ये हमारे पास इन्वर्स हेड एंड शोल्डर था ठीक है दूसरी हमारे पास मूव ये है कि हमने सीखा था कि मार्केट फर्स्ट टाइम वापस आती है जब दूसरी टाइम जाती है तो ये ब्रेकआउट करती है ठीक है अब ये रिटेस्टिंग पर था मार्केट ने यहाँ से मार्केट वापस बाउंस हुई बाउंस होने के बाद जो है मार्केट अब ब्रेक कर गई अब तो ये मार्केट जो है ये बाइंग है नेक्स्ट हमारे पास टारगेट ये है ठीक है जो भी हमारा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा अगर हम वीकली पे जाते हैं अगर वीकली लेवल ब्रेक हो जाता है मार्केट क्लोज अप हो जाती है ठीक है तो इसका मतलब है ये लेवल ब्रेकआउट हो गया अगर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में है तो अगर छोटी छोटी कैंडल में क्लोज अप हुआ है तो इसका मतलब है ये जो मार्केट है पॉसिबल है यहाँ से फेक ब्रेकआउट करे अब यहाँ पे जो है लेवल पे स्ट्रॉन्ग कैंडल दे रही है तो इसका मतलब है नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पे आके बनेगी फिर थोड़ी सी करेक्टिव लेगी नेक्स्ट हमारा टारगेट हो जाएगा ठीक है ये मूव ही आपको गाइड कर देती है कि मार्केट में प्रेशर है कि नहीं है तो यहाँ पे यूएसडी कैड है हमारी बात चल रही थी ट्रेंड की ट्रेंड हम कैसे देखेंगे कि चेंज है अब यहाँ पे मार्केट जो है मूव कर जाती है यहाँ तक ठीक है एग्जांपल तो हम जो है इसको ट्रेंड लाइन हम इस तरह ही आएगी और मार्केट इसके नीचे ही मूव करेगी दूसरी हमारे पास ट्रेंड लाइन हो जाएगी यहाँ पे अब मार्केट में क्या है कि मार्केट सिंपल रिटेस्ट करेगी डाउन रिटेस्ट करेगी डाउन रिटेस्ट करेगी डाउन रिटेस्ट करेगी डाउन और रिटेस्ट अब जब ये चीज़ आ जाती है ठीक है ये हमारा बिरिश चैनल है जब ये हमारी दो कॉन्फ्लुएंस ऐड होंगी तो इसका मतलब है मार्केट वापस बाउंस करेगी मार्केट यहाँ पे बाउंस किया रिटेस्ट करने के बाद फर्स्ट हमारा टारगेट ये ट्रेंड लाइन है ठीक है अब जब ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे मार्केट जो है वापस आ जाती है मार्केट यहाँ से बैक आती है तो हो सकता है वो मार्केट अगेन गिर जाए ठीक है यहाँ पे दोबारा आ सकती है अगर मार्केट यहाँ पे जो है मार्केट रिटेस्ट करता है ये हमारे पास सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट यहाँ पे जाती है वापस इसको रिटेस्ट करती है तो जब दूसरी मरतबा जाएगी तो समझ लें आपका
जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी। जब ट्रेंड लाइन मेजर ब्रेक हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि ये बाइंग ट्रेंड हो गया है ओवरऑल, फिर आप बाइंग में जाएंगे। जब तक ये दो ट्रेंड लाइन आपकी वैलिड हैं, ये शॉर्ट टर्म आपका रिट्रेस के लिए बाय होगा, ठीक है, इस तक। उसके बाद जो है जब न्यू हाई लगा लेगा मार्केट तो ये डाउन आएगा। अगर ब्रेक कर जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट आगे होगा। सिंपल। अगर आप ट्रेंड लाइन से भी ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेंड लाइन कोई भी पेयर है, CHF JPY को देखते हैं। अब जो है ये देखें, हमारे पास एक हाई बना है, दूसरा हमारे पास ये बना है, तीसरा हमारे पास ये बना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ले लेते हैं, तो जब तक ये वैलिड है, जब तक ये जो है हाई हमारा पास जो है एक्टिव है यानी वैलिड है, तब तक हम इसको सेल में देखेंगे। जब ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है। जब ये ब्रेक कर जाएगा तो थर्ड हमारे पास टारगेट होगा ये होगा, ठीक है। सिंपल। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन की मूव है। अगर हम बिरिश में देखते हैं तो यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पे लग रही है, ठीक है। मैं जो है ये दो लेवल मैच कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। अगर एग्जांपल के तौर पे मार्केट यहाँ से वापस आती है तो अब जो है यहाँ से मार्केट एक हाई लगाया है, फिर लो लगाया है, लो लगाने के बाद एक हाई लगाया है, ये लो जो है और नीचे चला गया तो ये बना है। अब जो है ये हाई ऊपर बना है, अब ये हाई ये बन रहा है, थर्ड हमारे पास लो बनेगा। तो लो हम कैसे देखेंगे कि मार्केट में हमने एडवांस टारगेट निकाला था कि जहाँ तक करेक्टिव जाती है हम उसको वहाँ तक जो है मार्केट का फीबो लगा लेंगे। तो जो हमारा 1.272 हमारा लेवल होगा वो हमें एडवांस लेवल बताएगा कि नेक्स्ट जो है मार्केट यहाँ तक आ सकती है। ये देखें। अब जो है एक ये लेवल है, एक हमारे पास लेवल है तेन पता नहीं ना, तो क्लास नहीं ली। अब ये देखें, सिंपल। जितनी मार्केट ने करेक्टिव की है, मार्केट यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहला टारगेट होगा, दूसरा यहाँ पे करेक्टिव करेगा, दूसरा हमारे पास ये टारगेट होगा, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे हम इसको बड़ी कर लेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास जो है मार्केट यहाँ पे हमारा एक लो लगेगा, फिर हमारा यहाँ पे हाई लगेगा, फिर हमारा ये लो लगेगा, फिर यहाँ पे एक हमारा हाई लगेगा। अगर इसको ब्रेक नहीं करता, अगर इसको ब्रेक नहीं करता, सर ये कौन सा लेवल है फिर? ये देखें, आपको पिछली क्लासों में सिखाया था मैंने कि अगर हम यहाँ पे जो है मार्केट है, एक आपकी इम्पल्स है, ये आपकी इम्पल्स है, ये आपकी करेक्टिव है। आप करेक्टिव का पीको लगाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा वो हमारा एडवांस में आ जाएगा कि मार्केट में नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ तक आ सकती है और यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। अगर मार्केट में बिरिश का ट्रेंड है, मार्केट इस तरह है, तो मार्केट जो है आप यहाँ से फीबो लगाएंगे यहाँ तक, नेक्स्ट जो 1.272 2.72 जो आएगा लेवल वो हमारा जो है सेल का आएगा, ठीक है। सेम इसी तरह ये हमारे पास कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ये हमारी छोटी छोटी जा रही है, यहाँ पे देखें मार्केट जो है बुल रिजेक्शन हुई है, इसका मतलब ये है पॉसिबल ये है ये यहाँ पे डाउन आ सकती है। पहला हमारे पास टारगेट ये होगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एक लो नीचे ये बन जाएगा और यहाँ पे जो है दूसरा हाई बन जाएगा, यानी हमारी मूव इस हिसाब से हो जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास जो है ये हाई लो बनता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन के अंदर मार्केट मूव करती रहेगी। ये सिंपल। आप ट्रेंड लाइन के साथ भी मार्केट में काम कर सकते हैं और आपका ट्रेंड, जब तक आपकी ट्रेंड लाइन वैलिड है अब तक जो है इसको बिरिश में देख सकते हैं। अब बाद बात इस तरह होता है, अब ये
मूव क्यों करती है ऐसे, चैनल से बाहर भी तो नहीं कर सकती। वजह ये होती है कि उसका ट्रेंड सेल का है, ठीक है। अगर आप ट्रेंड सेल का है और आप चैनल बना रहे हैं बाय का, तो वो कभी भी चैनल में मूव नहीं करेगी। और हमारा ट्रेंड कैसे चेंज होता है बड़ा, जब हमारे बड़े टाइम फ्रेम या तो रेजिस्टेंस पर पहुंच गए हो, या फिर उसका फाज मूव हुआ हो, या उसका वापस करेक्टिव हो गई हो, ठीक है। तो ये जो है हमारा बिरिश चैनल है। अब हम बुलिश चैनल में देखते हैं। अब ये देखें AUD-JPY जो पेयर है, ये हमारा लेवल ब्रेक कर चुका है। उसकी वजह ये है कि ये देखें जहाँ भी लेवल ब्रेक आउट हुआ है उसकी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। अब आपकी बड़ी बड़ी कैंडल्स हों और आप जो है इसको सेल करें, ये भी आप मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मार्केट में जो है पिछली मूव ख़त्म हो गई है। अब पिछला यहाँ खाता मुका के नवा खाता अब शुरू। जो है मार्केट यहाँ पे जो है इसको रिटेस्ट करेगी। अब अगर ना करे बिल फालतू तो नहीं करेगी। ना वो टेस्ट में निकल आते हैं। अब जो है सिंपल हम इसको देखते हैं ट्रेंड लाइन के साथ। ये हमारे पास एक मूव है, हम इस पे देखेंगे कि हमारे पास ट्रेंड लाइन कैसे लगाएंगे। मिनिमम हमारे जो है 2 टचेज हों। ये हमारे पास जो है एक हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। एक हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो मार्केट है, जब तक ये ट्रेंड लाइन वैलिड है ये बाइंग ट्रेंड रहेगा, ठीक है। अगर ये ब्रेक करती है तो इसका मतलब है मार्केट यहाँ पर तक आएगी। जब ये ब्रेक कर जाएगी तो हम कहेंगे कि इसका ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। सिंपल आपको ट्रेंड लाइन बता रही है कि मार्केट का ट्रेंड बाय है या सेल है। तो अगर आप यहाँ पे एडवांस कैंडल लगाते हैं, सॉरी वो लगाते हैं ट्रेंड लाइन, तो ये जब तक बुलिश चैनल में है आप जो है इसको बार बार बाय सेल करते रहेंगे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन लेते हैं, तो ये देखें ये मार्केट जो है ट्रेंड लाइन के हिसाब से मूव की है। कुछ ट्रेडर्स हैं उनके जो है ना जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनका जो है सेम तरीका यही है, वो इनसे ही मतलब जो है करते हैं एनालिसिस ट्रेडिंग। और यहाँ पे जो है कुछ हर बंदे का अपना तरीका है। अब यहाँ पे जो है आपका बाइंग ट्रेंड है, अब यहाँ से चैनल ब्रेक आउट हो गया है, तो ठीक है। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा वीकली का टारगेट तो लेवल ब्रेक हो गया है। अब हम देखेंगे मंथ में, ठीक है। मंथ में हमारा जो लेवल होगा वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा जब वीकली सपोर्ट ब्रेक कर जाती है, रेजिस्टेंस। अब ये जो है हम इस पे देखते हैं ओवरऑल इसका बाइंग ट्रेंड है। ये देखें ये आपकी करेक्टिव है। यहाँ पे देखें आपको जब तक बुलिश ट्रेंड में था, बिरिश ट्रेंड में था, ये ट्रेंड लाइन के नीचे मूव की है उसने, ठीक है। ये आपका मंथली टाइम फ्रेम में है। यहाँ पे जो है उसके बाद ये ब्रेकआउट हो गई। ये देखें स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। जब स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट में जो है ब्रेक कर ते जाएगी। रीटेस्ट कर गया यानी कि ये हुन गोड़ खा दिखड़ा उतू तक पक्का अब बन ये देखें ये रिटेस्ट कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे जब रिटेस्ट पे आया, यहाँ पे देखें बड़ी कैंडल बनी। अभी तो इसका स्टार्टिंग अप ट्रेंड है, मंथ में स्टार्टिंग अप ट्रेंड है। लग गया बहुत। ये स्टार्टिंग में अप ट्रेंड है, तो आगे आप अंदाज़ा लगा लें ये कितना बाय जा सकता है। फर्स्ट हमारे पास चैनल ब्रेकआउट है, दूसरा हमारे पास रिटेस्ट है, थर्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, चौथी हमारी यहाँ जो है हम इसकी रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये हमारे पास ये रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से जो है मार्केट को हम यहाँ से सेल पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से वापस आए। जब मार्केट ये इस जोन में पहुंचेगी तब हम करेक्टिव देखेंगे। करेक्टिव क्या देखेंगे, हमारे पास एक लेवल ब्रेकआउट है। ये देखें ये हमारे पास एक छोटा सा लेवल है। मार्केट जो है नेक्स्ट मूव इस तरह कर सकती है कि मार्केट यहाँ पे जो है डाउन अप जाके यहाँ पे डाउन आके फिर अप चली जाए, ठीक है। अब ये लेवल कैसे निकला है, ये सेम मैंने जैसे आपको बताया था कि जब बड़ी छोटी छोटी कैंडल बन रही हूँ तो इसका मतलब है जब हाई ब्रेक करेगा। ये आप जो है ये आपकी वीकली आपकी जो है ये देखें रेंज थी, ठीक है। मार्केट आप पाई दूसरी मतलब आप गई ब्रेक हुई। यहाँ पे अगर आप D1 में देखेंगे तो इसकी जो है स्ट्रॉन्ग आपकी रेजिस्टेंस थी जो अब मार्केट ने यहाँ पे बाय कर ली। ये देखें
ठीक है। अब मार्केट में ये ब्रेकअप लेवल है, ब्रेक हुई है यहाँ से, तो यहाँ पे जो है मार्केट यहाँ से सेल आ सकती है। हैं? वहाँ से 100 ही पड़ी हुई है, ये अपने हिसाब में चलता है 56 पाउंड। यार ये इस तरह यहाँ पे यार ऐसा ही का जो है ना, आप लोगों को समझ नहीं आ रही। एक चीज़ है, एक सर्कुलेशन है। उस मार्केट ने H1 को भी खुश करना है, उसने H4 को भी करना है, उसने D1 को भी करना है, उसने वीकली को भी करना है, उसने मंथ को भी करना है। अब ये आपकी जो है मंथ की बारी चल रही है। नहीं मेरा तो भाई वो H4 ही फूक गई, W1 ही फूक गई, Day1 ही फूक गई, थोड़ा सा महीने देखा तो वो मुख में दिहार से भी चूक। इसीलिए ट्रेडिंग का फर्स्ट पहला जो स्टेप है हमारा, वो है स्टॉप लॉस आपका ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए हम जो है यहाँ पे एक ट्रेडर्स है, मतलब ट्रेडर क्या है कि हम जो है इसको छोटी छोटी इंटरडे में अपडेट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सिंपल, आपको यहाँ पे कोई भी मुश्किल नहीं है। ये आपका D1 है, ठीक है, ये आपका लेवल ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये आपकी करेक्टिव चल रही थी मार्केट, अब बाइंग ट्रेंड था। जब आपको यहाँ से पता है कि ये बाइंग ट्रेंड हो गया, तो ये करेक्टिव में आप इसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जब मार्केट यहाँ पे आई तो मार्केट ने यहाँ पे रेंज शुरू कर दी, यहाँ पे आपका बाय का लेवल था। अब जब यहाँ पे रेंज करेगी तो आप जो है फिर रेजिस्टेंस लगा लेंगे, जब ब्रेकआउट होगा तो आप इसको बाय देखेंगे। जब आपको पता है कि बाइंग ट्रेंड है तो फिर आप सेल में आएंगे क्यों? ठीक है, अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आपको लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये करेक्टिव हुई, ये हमारा स्टॉप लॉस था, मार्केट ने विन किया, यहाँ पे मार्केट आके रोके, यहाँ पे उसने अगेन ब्रेकआउट किया, ये हमारा जो है अगेन स्टॉप लॉस था। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे एग्जांपल करेक्टिव करती है तो हमारा स्टॉप लॉस ये होगा। ठीक है, तो मार्केट जो है उसके बाद जो है नेक्स्ट टारगेट में चलेगी। अब आप लोग उलट साइड पे बैठे हैं, यही वजह है कि जो मार्केट में जब आप ट्रेंड भूल जाएंगे, सिंपल आपको वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको गाइड कर रही है ट्रेंड क्या है, तो जब आप गलत जगह पे बैठेंगे, मार्केट हो सकता है एक कदम में चली जाए, हो सकता है वो मंथ लगा दे। ठीक है, तो ये जो है आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। जब आपको ये लेवल ब्रेक हुआ था उस दिन ही आपको पता चल गया था कि ये जो है ट्रेंड इसका बाय है। तो जब भी, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जब भी आपका ट्रेंड आपको पता है फिर आप बार बार उसी में रहें। जब तक ये लेवल नहीं आता तब तक आप जो है इसको बाय करते रहेंगे। जब इस लेवल पे मार्केट पहुँचेगी उसके बाद जो है हो सकता है वो वापस डाउन आ जाए, हो सकता है यहाँ से करेक्टिव कर ले, लेकिन जब ये मंथ लेवल पे पहुँचेगी तो ये लॉन्ग टर्म की करेक्टिव करेगी। फिर ये आपका ये टारगेट है, मेन आपका ये लेवल है, यहाँ तक मार्केट जो है वापस बाउंस करेगी, वो उसके बाद जो हो सकता है वो बाइंग ट्रेंड में चला जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ है, यूरो JPY अभी स्टार्टिंग अप ट्रेंड है। ठीक है, ये देखें, मैंने एडवांस में बताया कि ये बाइंग ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये देख लें, मैं इसको अपग्रेड कर लेता हूँ ऊपर। लिखा वो हमारे मिलता है हमारे मैं आप ही एक मिनट सोचे अपने अपने चलो शुक्र मेरा तो बैठा ही सैलरी जब अब ये देखें, मार्केट ने लेवल ब्रेकआउट किया, किस कैंडल से किया? स्ट्रॉन्ग कैंडल से। मार्केट डाउन है, रीटेस्ट किया, कैंडल बनी, उसके बाद जो है ये अब नेक्स्ट इसका टारगेट क्या है? ये वाला है। ठीक है, अब ये देख लें, सिंपल, यहाँ पे मार्केट अभी है 129 पे, उसने जाना है 141 पे। जब आपको पता है कि बाइंग ट्रेंड है तो फिर आप जो है इसको बार बार सेल करेंगे तो आप फंसेंगे। अब बाइंग ट्रेंड क्यों है? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣਾ ਬੜੀ ਹੈ ਇਹ ਥੱਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ बाल सैल हाँ। सैल ट्रेंड ਇਹ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ केड़ी? वो सपोर्ट खड़ी ट्रेंड लाइन तो तल्लू खड़ी है किदू गई वो इधर चले ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस है बल्कि सपोर्ट है सपोर्ट दे रेजिस्टेंस तले बंद। हो गया बाल सैल देखो अब यार यहाँ पे सिंपल है, मार्केट ने जो है यहाँ पे इम्पल्सली करेक्टिवली ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे। अगर ट्रेंड लाइन भी आप ना लगाते तो सिंपल ये आपका लेवल था जहाँ से मार्केट ने वापस हुई। तो उसके बाद जब मार्केट यहाँ से वापस हो रही है, वापस कैसे हुई है? बड़ी कैंडल से हुई है। जब तक ये कैंडल जो है वैलिड थी तब तक हम बाय में।
अब हमें पता है कि मार्केट जो है दूसरी मरतबा अप जा रही है, तो इसका मतलब है ये लेवल ब्रेक करेगी। अब ये मार्केट जो है 2 कैंडल पे लोग हिले हुए हैं, ठीक है, कि मार्केट जो है 2 कैंडल अभी अप गई है, तो मार्केट में यही लग रहा है लोगों को कि जो है ये बार बार वो हो रही। तो अब जो है नेक्स्ट आपका टारगेट ये है, अभी जो लेवल ब्रेकआउट हुआ है वो ये हुआ है। अब मार्केट जो है यहाँ पे थोड़ी सी करेक्टिव करेगी या तीसरी कैंडल अभी अप जाएगी, यहाँ पे फिर उसके बाद जो है मार्केट करेक्टिव लेगी, ठीक है, थोड़ी सी लेगी, फिर आपका बाइंग ट्रेंड, जब आपका यहाँ से बाइंग ट्रेंड हो रहा है, ठीक है, तो आप कोई भी एनालिसिस करेंगे तो बाइंग ट्रेंड की करेंगे। अब यहाँ पे ये आपकी मेजर ट्रेंड लाइन है ब्रेकआउट की, यानी यहाँ पे जो है आपका लेवल भी ब्रेक होगा, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी, तो हमारा ट्रेंड जो होगा, ट्रेंड जो होगा सेल में आ जाएगा। ये हमारे पास मेजर ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पे जो है हम दूसरी ट्रेंड लाइन लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए कि मार्केट जो है यहाँ पे कहाँ तक आ सकती है। सिंपल मार्केट ये अब हमारे पास दूसरी ट्रेंड लाइन है, ये मैं 2 लेवल ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपल क्या है कि जब मार्केट जो है यहाँ से मार्केट अप जाती है तो करेक्टिव करके डाउन आएगी, उसके बाद जो है अप, उसके बाद करेक्टिव करेगी, उसके बाद अप। अब जब मार्केट अगर ये ब्रेक कर जाती है तो नेक्स्ट यहाँ से मार्केट वापस जाएगी, उसका मतलब ये होगा कि मार्केट जो है यहाँ पे रीटेस्ट कर रही है, ठीक है। अब रीटेस्ट लॉन्ग टर्म क्या है, तो यहाँ से मार्केट वापस जा सकती है। अगर ब्रेक कर जाती है तो ये लेवल भी ब्रेक है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक है, इसका मतलब है ये अब बिग बिरिश है, क्योंकि ट्रेंड लाइन ओवरऑल ट्रेंड चेंज कर दिया इसने। ये सिंपल आप ट्रेंड लाइन से भी मूव का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे है हमारे पास एक पेयर, ये हमारे पास JBP कैड है। अब ये देखें, यहाँ पे मैं करता हूँ, ये हमारे पास जो है हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये अब मार्केट ब्रेकआउट हो चुकी है। अब मार्केट ब्रेकआउट हुई है तो मार्केट पे यहाँ से प्रेशर स्टार्ट हुआ है, मार्केट ने यहाँ बड़ी कैंडल से जो है क्लोज हुई है। अगर जब तक ये कैंडल जो है आपकी वैलिड है तब तक आप इसमें बाइंग में है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुकी है, और सॉरी रेजिस्टेंस, ये दोबारा रिटेस्ट कर रही है, मार्केट अभी तक डाउन नहीं है, तो इसका मतलब है ये नेक्स्ट JBP कैड ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर जब तक ये लेवल वैलिड है तब तक हम जो है इसको बाय नहीं कर सकते, सॉरी सेल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेशर जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मैं दिखा देता हूँ, अगर हम इस कैंडल को रेंज कर लेते हैं, ये देखें, ये हमारे पास इम्पल्स है, ठीक है। अब इम्पल्स है, यहाँ पे मार्केट जो है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुकी है और यहाँ पे मार्केट आके रुक गई है। इसका मतलब ये है कि ये मार्केट में बाइंग है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास बाइंग है। दूसरा हमारे पास बाइंग का ये होगा, जब मार्केट यहाँ से जब बाय ब्रेकआउट करेगी, बड़ी कैंडल देगी, तब हम इसको बाय करेंगे। अगर हम बाय वॉच करते रहते हैं कि मार्केट में प्रेशर नहीं आता, तो तब तक ये कैंडल हमारे पास वैलिड है, ठीक है। जैसे ये मूव जो होगी ब्रेकआउट होगी, रेजिस्टेंस भी हमारी ब्रेकआउट हो जाएगी, तब हम देखेंगे ये जो प्रेशर आया था ये ख़त्म हो गया। अब जो है ये मार्केट इससे यहाँ पे डाउन में है, ठीक है। अदरवाइज हम इसको देखेंगे यहाँ पे बड़ी कैंडल्स का सेम लाइक इस तरह के, यहाँ पे जो है हम फिर इसको बाय करेंगे। जब बाय करेंगे तो हमारे पास जो है ये ट्रेंड, ये अगर यहाँ पे बाय आती है तो हमारा जो SL है वो यहाँ पे होगा और हम जो है इसको बाय कर देंगे। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि मार्केट आपकी फेवर नहीं करती, ठीक है। मार्केट इस तरह फेवर नहीं करती क्योंकि मार्केट में आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे होते हैं, ठीक है। उसकी वजह यही है कि अगर आपको मेन ट्रेंड का नहीं पता होगा, आपको नेक्स्ट मूव का नहीं पता होगा, तो आप जो है किसी न किसी जगह पे भूल जाएंगे। अब ये देखें, मार्केट में यहाँ से इम्पल्स हुई है, ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, अगेन अप गई है, अब मार्केट यहाँ पे है। अब
यहाँ से अगर हम बाय करेंगे तो यहाँ पे जो है आपकी बड़ी कैंडल सेम लाइक इस तरह होनी चाहिए। आप इस पेयर को वॉच में रखेंगे, जब तक बड़ी कैंडल नहीं लगे आप इसको बाय नहीं करेंगे। क्योंकि हम इसको बाय क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अगर इसने डाउन आना होता, फेक ब्रेकआउट करना होती तो यहाँ पे नीचे आ जाती। अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई है तो इसका मतलब है हम यहाँ से इसको बाय देखेंगे। अब ये देखें USD-CHF का, अगर आप लोगों को याद हो, हमने एनालिसिस किया था वीकली टाइम फ्रेम में कि मार्केट जो है वीकली टाइम फ्रेम में वापस रिट्रेस लेगी। अब ये देखें मार्केट अगेन वापस जा चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास ये लेवल है, अगर हम इसको ट्रेंड लाइन से भी देखते हैं, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेकआउट हो चुकी है। अगर हम इसको मेजर ट्रेंड लाइन ढूंढते हैं मेन लेवल की, तो उसका भी सेम यहाँ से हम अटैच करते हैं इसको। अब जब तक ये ट्रेंड लाइन और ये हमारे पास लेवल वैलिड हैं तब तक हमारा बिरिश ट्रेंड है। उसकी वजह ये है बिरिश ट्रेंड की, ये देखें ठीक है, ये हमारे हायर हाई लो काउंट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है जब ये ब्रेक करेगा तब हम लॉन्ग टर्म कहेंगे कि इसका बाइंग ट्रेंड है, यानी बिरिश चैनल को इसने ब्रेक कर दिया है। ये सिंपल मूव है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बाज़ औक़ात इंसान जो है कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज जब इंसान होता है ना, ठीक है, उस बंदे का एक ही हल है, वो जस्ट और जस्ट आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख ले। अगर H1 का ब्रेक हो गया, H4 का, D1 का, वीकली का, मंथली पर लाजमी मार्केट वहाँ पे बाउंस करती है, ठीक है। तब आप देख लें कि आपका माइंड कहाँ जाता है कि अगर वीकली का लेवल ब्रेक हो जाता है, एग्जांपल हम लेते हैं, वीकली का लेवल ब्रेक होता है, हमारा 100 पिप का स्टॉप लॉस हिट होता है। अब कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आपको हुई है तो आप जो है उस ट्रेड को क्लोज कर दें, लॉस बर्दाश्त कर लें, या फिर आप उसका रीटेस्टिंग का वेट करें। देखें अब मार्केट में क्या है कि अगर आप रीटेस्टिंग पे बैठते हैं तो इसका मतलब है आप एंटी ट्रेंड ट्रेड बैठे हैं, ठीक है। आपका बिगिनिंग अप ट्रेंड हो रहा है तो आप सेल में बैठे हैं, आप यहाँ पे भी फंस सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस इसमें ज़रूरी है, ठीक है, और लॉस हो जाना भी इसके जो है पार्ट है। अगर आप एक स्टॉप लॉस जो है हिट करवा लेते हैं, अगर आप सही पोजीशन में बैठते हैं तो आप कभी भी आप लॉस नहीं करेंगे, आप उसी ट्रेड को उसी टाइम रिकवर कर लेंगे। अगर आप जो है एंटी ट्रेड में बैठे हैं कि मार्केट जो है वीकली सपोर्ट ब्रेक कर गए रेजिस्टेंस, तो आप जो है बाइंग में सेलिंग में बैठे हैं, तो ये भी फिर आपकी मिस्टेक होगी। इस तरह कहते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, यानी जहाँ पे जो लोग आके फंसते हैं उसकी वजह यही होती है कि वो उसका ट्रेंड अभी अप हो रहा होता है और हम जो है सेलिंग में बैठे होते हैं। जैसे अब एंसर JPY ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, हम रिटेस्ट वो करेंगे, ठीक है, रिटेस्ट पे हम निकल जाएंगे, लेकिन वो हमारा सबसे बड़ा रिस्क होगा, ठीक है। ये माइंड में बातें आप रख लें कि मार्केट में जो है हम सही जगह पे बैठेंगे। अगर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अगर आप स्टॉप लॉस हिट करवा लेते हैं, अगर आप सही जगह पे बैठेंगे तो आपको जो है अगले कितना प्रॉफिट लॉस होगा। अगर आप 0.01 की ट्रेड लेते हैं तो $10 का, अगर आप सही जगह पे बैठे हैं तो वो मिनट में $10 अभी आपको दे सकते हैं, क्योंकि आप जगह सही पे बैठे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, बाद औक़ात लोग जो हैं छोटा स्टॉप लॉस नहीं देते और बड़ी ट्रेड जाके लॉस करवा लेते हैं। तो आप जो है इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि जब भी मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा हो, आपको पता हो कि ट्रेंड चेंज हो गया, अगर आप गलत साइड पे बैठे हैं तो फिर आपकी गलती है, ठीक है। सर सर बास्ट टाइम ऐसे होता है कि वीकली बिल्कुल यानी कि रेजिस्टेंस पे पहुंच जाता है पॉइंट, और RSI भी 80 पे पहुंच जाता है, लेकिन मंथली में सर वो बाय जा रहा होता है, तो उसका क्या हाल है? यार देखो सिंपल इसके आप बिल्कुल भी इसमें माइंड नहीं घुमा रहे। देखें एक हमारे पास वीकली रेजिस्टेंस पे पहुंच गई है, अब वीकली रेजिस्टेंस पे तो हमें तो वीकली की कैंडल क्लोज होगी तो हमें पता चलेगा कि मार्केट जो है बाय है या सेल है। वहाँ पे हमें D1 अलर्ट दे रहा होता है कि मार्केट में ये इसमें सेलर आ रहे हैं या बायर आ रहे हैं। अगर वीकली की कैंडल तो आपको नहीं बताएगी, आपको D1 बताएगा। अगर D1 की कैंडल वहाँ से रिजेक्शन होना शुरू कर देती है, इसका मतलब है यहाँ पे वीकली की रेजिस्टेंस से मार्केट वापस बाउंस करेगी। अगर एग्जांपल के तौर पर वीक के ऊपर जाके मार्केट जो है रेजिस्टेंस पर पहुंच जाती है,
D1 की कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग में है तो आपको साफ पता चल जाएगा कि वीकली का लेवल ब्रेक हो जाएगा। अगर वीकली की रेजिस्टेंस पर है मार्केट D1 में बार बार रिजेक्टिंग कर रही है, इसका मतलब ये है कि हम वहाँ पे रिस्क ट्रेड ले सकते हैं कि हम जो है इसको सेल करेंगे। जब तक हमारा वो लेवल वैलिड होगा हम जो है उसको करेंगे। अब ये नहीं कि अगर आप वीक को देख रहे हैं तो वीक की कैंडल क्लोज होगी तो आप उसमें बैठेंगे, आप पिछले छोटे टाइम फ्रेम से मूवमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बाद का जैसे यहाँ पे यूरो यूएसडी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें यूरो यूएसडी है, ये मेरा एनालिसिस है, मैंने 1 घंटा पहले किया। यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है हेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, यहाँ पे वीकली में देखते हैं, वीकली में ये सपोर्ट थी, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन की, ठीक है, रिजेक्शन करने के बाद जो है मार्केट अब यहाँ पे आपको वीकली की कैंडल तो नहीं बता रही कि मार्केट जो है बाइंग है या सेलिंग है, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा बता रही, लेकिन एडवांस मूव जो है आपने H4 से निकाल रही है कि वीकली की कैंडल तो बाद में बनेगी, पहले तो हमारे पास H4 है ना। मार्केट में क्या है सिंपल, अगर हम ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ से रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई है, रिजेक्ट होने के बाद दूसरी मरतबा पर जा रही है, यहाँ पे रेंज कर गई है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ब्रेक है। अब फाइनली जो ब्रेक हुआ है मार्केट में बड़ी कैंडल से हुआ है, जब यहाँ से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि छोटे टाइम फ्रेम से मार्केट यहाँ से गई है वापस यहाँ पे कर रही है, तो इसका मतलब है ये अप जाएगी। मार्केट जब रात यहाँ पर थी, इस जगह पे थी, आप बिलीव करें मैं बाय का एनालिसिस बना के बैठा हुआ था, ठीक है, लेकिन मैंने कहा इसको जो है मूव इसकी कंफर्मेशन कर लें हम, फिर इसको बाय करेंगे। अब जो है ये मार्केट यहाँ तक टारगेट है इसका, तो ये जो है आपको छोटे टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देते हैं कि मार्केट बायर हैं या सेलर्स हैं। अब जब मार्केट यहाँ पे खड़ी थी, दूसरी मरतबा रिजेक्ट हो रही थी, लेकिन वीक की कैंडल तो वहीं पे खड़ी थी, तो आपने यहाँ से मूव से अंदाज़ा लगा लिया नेक्स्ट वीक यहाँ से मार्केट के प्रेशर का पता लग जाता है किस फ्रेश। तरफ है। बिल्कुल। अब JBP कैड है, जब तक ये बड़ी कैंडल नहीं बनाएगा आप इसको बाय नहीं करेंगे। अल्लाह हाफिज़। लेक्चर सेव कर रहा अकरम है रोटी खोल दे पुत्र।